हरि ओम तत्सत। आज पवित्र ऋषि पंचमी है और उसके साथ साथ पश्चिम उड़ीसा का गण पर्व नुआखाई है। आज का यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नुआखाई जो कृषि भित्तिक पर्व है, कृषकों का पर्व है, तो एक अद्भुत परंपरा का यह समन्वय दिवस है। ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, ये दोनों का ही एक समन्वय दिवस है आज। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है भारतवर्ष की सनातन संस्कृति के लिए। हम अपना सब कुछ ऋषियों के पूजन से आरंभ करते हैं। आज भारतवर्ष में सर्वत्र अपने पूज्य सप्तर्षियों की पूजा होती है और इसी दिन पश्चिम उड़ीसा वासी अपने इष्ट देवता सबको नया अन्न भोग लगाते हैं और आज से नवान्न भक्षण कर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नया उमंग के साथ वर्ष भर आनंद मनाते हैं। आज का यह पर्व हम केवल पश्चिम उड़ीसा वासी ही नहीं मनाते, अपितु पश्चिम उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ छत्तीसगढ़ के प्रांत में भी पश्चिम उड़ीसा वासी उड़िया सज्जन वृंद तथा छत्तीसगढ़ की भी अनेक आदिवासी बंधुगण आज के इस पर्व को नवाखाई के रूप में मनाते हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा की जो सीमा झारखंड से लगी हुई है, वहाँ भी आज इस पर्व का अत्यंत उत्साह एवं उमंग के साथ पालन किया जाता है। यद्यपि कोरोना महामारी के कारण इस गणपर्व को हम सामूहिक रूप से मनाने में अभी असमर्थ हैं, क्योंकि सरकारी स्तर पर जो सामाजिक दूरत्व इत्यादि के नियम बने हैं, उसके कारण आज इस उत्सव को प्रायः सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ मना रहे हैं। लेकिन इससे उत्सव के उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। उत्सव तो उत्सव होता है, उत्सव आनंद का पर्व है। और सबसे बड़ी बात, आज का यह पर्व कृषि भित्तिक एवं कृषकों का पर्व है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी परंपरा है कि हम कुछ भी ग्रहण करने से पूर्व अपने इष्ट देव, इष्ट देवी एवं भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करते हैं। यही हमारी परंपरा है। जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, अगर उसे हम अर्पित न करके स्वयं भोग करेंगे तो ये एक प्रकार की कृतज्ञता कही जाएगी। और भारतीय मूलतः ऋषि संतान हैं, वे कृतज्ञ नहीं हो सकते, वे कृतज्ञ होते हैं। हम अपनी परंपरा में त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, इस भावना के साथ जीते हैं। हमारे उपनिषद भी कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यहाँ जो कुछ भी है सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, उस परमात्मा को अर्पित करके ही हमें सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। ये ऋषियों का उपदेश है, आदेश है। और जो कोई भी व्यक्ति इस आदेश एवं उपदेश का पालन करता है, उसका जीवन सदैव निर्विघ्नतापूर्वक
एवं आनंदमय होता है। आज हम इस परंपरा को ग्राम्य संस्कृति से जोड़कर देखें। भारत ग्राम्य प्रधान देश है और प्रत्येक गांव कृषि से संबंधित है। हमारी ये सभ्यता आरण्यक सभ्यता है, अर्थात अरण्य से पनपी है, अरण्य से बढ़ी है। और हमारे इस पूरे देश में एक तरफ ग्राम्य संस्कृति की प्रधानता है तो दूसरी तरफ नागरी संस्कृति अर्थात नगर की संस्कृति की प्रधानता है। आज ग्राम्य संस्कृति को हम कम महत्व दे रहे हैं और नागरी संस्कृति ग्राम्य संस्कृति पर हावी हो रही है। इसीलिए गांवों में भी नगर में देखे जाने वाले नाना प्रकार के गुण दोष देखे जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब भारत के परिचय स्वरूप इस ग्राम्य संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। उससे गांव खुशहाल होंगे, गांव में समरसता रहेगी और गांव का उत्साह एवं उमंग नगर में भी दिखाई पड़ेगा और इस प्रकार हमारा सारा भारत सदैव उत्साह एवं उमंग से भरपूर रहेगा। आज के दिन को आप सब जानते हैं कि नवान्न भक्षण करने के बाद सब लोग अपने गुरुजनों को अभिवादन करते हैं। और आज की विशेषता यह है कि वर्षों की दुश्मनी को भूलकर आज लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। परिवारों में भी किसी प्रकार की अगर असुविधा अशांति रहती है तो उसे भी भुलाकर सब एक स्थान पर बैठकर नवान्न भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से एक नए संबंध की शुरुआत होती है और एक प्रकार से नवजीवन का पुनर्संकल्प सबके अंदर प्रकट होता है। इसलिए आज का यह दिन केवल एक पर्व नहीं है अपितु सामाजिक समरसता का एक सुंदर समज्वल दृष्टांत पर्व है। इसलिए आज के इस दिन को केवल पश्चिम उड़ीसा नहीं अपितु उड़ीसा समग्र भारतवर्ष सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाना चाहिए। जैसा कि मैं बोल रहा था, हम नवान्न भक्षण भी करते हैं तो भगवान को अर्पित कर उसे ग्रहण करते हैं। आपने पंचांग में देखा होगा, हमारे पंचांग में इसकी अलग से व्यवस्था है। नवान्न भक्षण, नववस्त्र परिधान, अलंकार धारण, ये सब के लिए मुहूर्त है। और हमारी परंपरा ऐसी है कि हम अगर नया वस्त्र भी पहनते हैं तो भगवान को पहले समर्पित करते हैं। आपने देखा होगा विवाह इत्यादि व्रत इत्यादि में अनेक बार आपने देखा होगा कि हमारे विप्रवृंद वस्त्र हो, अलंकार हो, उन सबको अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करने से उनमें पवित्रता आती है और उसी पवित्रता ही तो हमारी संस्कृति में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात भगवान को जब हम भोग के रूप में नवान्न अर्पण करते हैं तो वह बाद में प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होता है और प्रसाद का मतलब ही होता है प्रसन्नता। तो हम भोजन करें, वस्त्र पहने, अलंकार धारण करें अथवा कोई भी कर्म करें तो यह नियम है हमारे यहाँ कि वह सब हम पहले भगवान को समर्पित करें। तो बंधुओं, माताओं, आज का यह पर्व हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के साथ साथ पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। आइए मैं आप सबको आज आह्वान करता हूं कि हम अपने जीवन में
जैसे आज नवान्न भक्षण करते समय भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उस सब को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रसाद स्वरूप अगर सब कुछ ग्रहण कर लेंगे तो हमारे जीवन में फिर नेगेटिविटी नहीं रहेगी, नकारात्मकता नहीं रहेगी। और ध्यान रहे, नकारात्मकता ही जीवन में दुख लाती है। और हमारा कार्य सकारात्मक बन जाए, हमारी सोच सकारात्मक बन जाए, हमारा निर्णय सकारात्मक बन जाए, तो जीवन और जगत कहीं भी कभी भी अमंगल की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए इस मंगलमय दिवस पर, मंगलमय बेला में मैं आप सबके प्रति अपनी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आप सबको नुआखाई का बहुत बहुत बधाई एवं अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पिता परमात्मा सबका कल्याण करें, इष्ट देव इष्ट देवी सब पर प्रसन्न हो और ये दुनिया सुखमय बने। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।